नमस्कार बच्चों। आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम, जो हमारे सीयूईटी के लिए रीजनिंग का सिलेबस है। उसका जो अगला टॉपिक है वो हमारा है नंबर सिस्टम। उम्मीद है कि आपने पिछली सारी वीडियो देखी होंगी और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए आपके वो सारे क्लियर होंगे। तो इसी में जो नेक्स्ट हमारा है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। इसके अंदर जो है आपको इस तरीके से कोई भी सीरीज दे दी जाएगी नंबर्स की, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। या फिर इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि बीच में से कोई मिस कर दिया और बीच में से मिस करके आपसे पूरी सीरीज दी गई और पूछा जाए कि बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो ये होते हैं नंबर सीरीज के, जो नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर सीरीज हम पढ़ते हैं और नंबर सीरीज के टॉपिक हम इनको बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन आपका। ओके, इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि किस ऑर्डर से ये सीरीज आगे जा रही है और उसके बाद में हमें सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन से चूज करना है। तो अभी इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना होगा। तो अब देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है। देखो, जब भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, उन क्वेश्चनों में क्या करेंगे हम, इनमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि सीरीज के बढ़ने का। तो ये तो सबको है कि इनटू में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, या कोई डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा के इस तरीके का एक पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये तो नॉर्मल पैटर्न होता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है। फिर इसके अलावा 1-2 पैटर्न और होते हैं जो हम क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और भी जैसे कोई मिक्स्ड पैटर्न आ जाता है जिसमें कि एक से ज़्यादा सीरीज को एक से ज़्यादा तरीके से उसको दिया गया हो, या कोई जैसे स्टेप पैटर्न होता है। ये सब कौन कौन से पैटर्न होते हैं हम ये देखेंगे। तो इन क्वेश्चनों को ही हम देखते हैं ट्राई करके कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। अब जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें देखो 5 × 2 करेंगे, +1 किया तो हमें 11 देखने को मिल गया। ओके, +1 तो हमें क्या देखने को मिला, 11। इसके बाद में इसको भी इसी तरीके से 11 × 2 +2। अब यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पे 2 था, तो क्या हो गया हमारा टोटल 24। उसके बाद देखेंगे, यहाँ जाओ, इसमें क्या होगा 24 × 2 + 3, क्योंकि एक एक से बढ़ रही है ना सीरीज, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो उससे कैसे होंगे, उससे आ जाएगा 51। अब इसी तरीके से 51 × 2 करेंगे, +4 करेंगे तो 106 हो जाएगा। अब हमें ये नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 106 × 2 प्लस इस जगह पे हम 4 करने वाले थे, इसमें +4 होगा, वहाँ +3 था, तो यहाँ पे हमको +5 देखने को मिलेगा। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 217। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। इस तरीके की एक सीरीज आपको इसमें देखने को मिल सकती है। ये इस तरीके का एक पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अब अगर इसी के और दूसरे पैटर्न की बात करें, आगे से हम दूसरी चीज़ों को देखें, तो इसमें होगा अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं। एक सेकंड रुकिए। इसी में अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में देखो कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने इस तरीके का लिखता हूँ, 1 1 1.5 3 7.5। और अब ये आपसे अगला क्वेश्चन, अगला जो सीरीज में जो भी आने वाला है इसमें नंबर, वो आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके की सीरीज आपके सामने आ सकती है। एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब इस तरीके की सीरीज आएगी तो आपको वो दिखेगी सामने, कि आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके का नंबर सामने आएगा। जब आपके सामने 4 ऑप्शन आप नज़रों के सामने रहेंगे तो आप उनमें से देखोगे तो आपको लगेगा ये नंबर हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है।
क्योंकि कैसे देखोगे 1.5 से 3 आ गया, 3 से 7.5 आ गया, तो अब आप कोशिश करोगे कि 11-12 के आसपास का नंबर इसमें आएगा, ऐसा कुछ अनुमान लगा के कोशिश करेंगे देखने की, लेकिन ऐसे नहीं करना हमको। ठीक है, इसको देखने जाओगे तो देखो किस तरीके से इसको किया हुआ है, 1 इंटू 1, तो हमें क्या मिल गया 1। फिर इसमें किया है 1 इंटू 1.5, जिससे हमको ये नंबर मिला। फिर उसके पास में 1.5 इंटू 2, 3 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ जाएंगे तो 3 इंटू 2 आ गया ना, हाँ 3 इंटू 2.5, उसके बाद में 7.5 आ गया। अब यहाँ पे 2.5 आ गया, इस जगह पे 2 था, तो अगला क्या होगा हमारा 3 होगा, तो इंटू इसको 3 से करेंगे। जब इसको इंटू 3 करेंगे 7.5 इंटू 3, तो हमको क्या देखने को मिलेगा इस जगह पे 22.5, जबकि आपके अनुमान में क्या आ रहा था 14-15 के आसपास की, हाँ जो भी होगा वो ये आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा इस तरीके का होगा। तो जब भी इस तरीके की सीरीज़ मिले आपको जो मल्टीप्लाई में हो, तो उस मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ में हमेशा 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरीके के कोई नंबर आते हैं, इस तरीके के डिजिट से ज़रूर मल्टीप्लिकेशन करके देखो एक बार। जो भी सीरीज़ दी हुई है उस सीरीज़ को इस तरीके के सीक्वेंस, इस तरीके के क्वेश्चन से एक बार ट्राई करके देखो। कई बार क्या होता है, ये नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जो ये मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होती है, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ इसी बेस पे होती है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन करने का उद्देश्य वो नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन करवाऊँ यहाँ पर इनमें से कुछ मिल जाए, ये आपकी थिंकिंग को, आपके सोचने के तरीके को सिर्फ विकसित कर सकता है। बाकी आपको प्रैक्टिस वगैरह खुद को करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन के लिए बता रखा है कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे से आपको जितना भी ये जो प्रैक्टिस के लिए हैं सारे क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें मैंने आपको बता दी एक इस तरीके की सीरीज़, एक बता दी आपको सिंपल सीरीज़। अब हम देखते हैं कि स्टेप अप सीरीज़, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे 4, 11, 30, 67, 128, ये आपके सामने नंबर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट आपसे वो इसका आंसर पूछेगा। थोड़ा एडजस्ट कीजिए, आज तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखने जाएंगे, तो इसमें जो है हमें एक चीज़ नोटिस करके देखो कि इसके बीच में और इसके बीच में गैप कितना है 7 का। यहाँ बीच में गैप देखते हैं तो कितना आता है 19 का। यहाँ बीच में गैप कितना आ रहा है हमारे पास 37, और यहाँ गैप कितने का है हमारे पास में 61 का। ठीक है, अगर वापस से एक बार इसमें गैप देखेंगे तो कितना आएगा 12 का। अगर इसमें वापस गैप देखेंगे तो कितना आएगा 18। यहाँ अगर हम गैप देखते हैं 37 से और 61 के बीच में तो आता है 24। अब देखो यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थर्ड स्टेप में जाके आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है इसके बारे में। अब अगर अगला जो गैप हमें देखने को मिलेगा वो कितना होगा 30 का। तो अगर इस जगह पे 61 है तो जो नेक्स्ट इसके साथ जो भी पेयर बन के आएगा उसका गैप कितने को देखने को मिलेगा हमें 30 का गैप मिल रहा है। 61 + 30 बराबर 91। तो जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें 91 इससे बिगर होगा। तो कितना हो जाएगा 91 बड़ा है तो 219। तो ये होती है हमारी स्टेप अप सीरीज, इसको बोलते हैं स्टेप अप सीरीज। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। वैसे आपकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इतने टफ आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले, थोड़ा इजी देखने को मिल जाए, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए कोई आता है, आपसे इतने सारे तरीके लगा के देख लिए, तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हो सकता है इसमें इस तरीके का भी कोई पैटर्न मौजूद हो। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखें। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सब अलग अलग वैरायटी के करवा रहा हूँ, तो आप जो है अलग अलग वेरिएशन वाले क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो हमारे सोचने का नज़रिया तभी बढ़ पाएगा। एक जैसे क्वेश्चन तो मैं आपको 20 करवा दूंगा भी, तो आप करते रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि अच्छा हाँ हो गया। लेकिन अगर उनसे हटके कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया तो आप लोग उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए अलग अलग टाइप की जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है मैं एक एक क्वेश्चन सब में से करवा देता हूँ।
अगला हमारे पास में है 2, 8, 18, 32 एंड 50, यहाँ क्वेश्चन मार्क और अगला दे दिया इसने 72। अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। अब नॉर्मल इसमें जैसे माइनस करके देखेंगे 6, 10, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 14 हो गया, 10, 6, 10, 4 का गैप आ गया, फिर यहाँ पे फिर इस जगह पे अगर जाएंगे तो ये 18 का हो गया गैप। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ के बीच में आके इन्होंने जो है सीक्वेंस को गड़बड़ कर दिया। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था कि चलो ठीक है, गैप निकाल के जैसे हम देखेंगे तो यहाँ 6 का हो गया, यहाँ कितने हो गया 10, यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो गया 14, लेकिन यहाँ पे गए तो कितना हो गया 18। अब देखो, अच्छा ठीक है चल रहा है। अब इस वाले में अगर नेक्स्ट आपको देखते हो तो कितना होना चाहिए 22 का गैप, तो उस हिसाब से कितने आना चाहिए हमारे पास 72। तो इस जगह पे जो है हमारे पास में कितना रखा है 72। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने शायद थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है, यही एक्चुअली में हमसे पूछा गया था। ये नॉर्मल उसी तरीके का क्वेश्चन था जो मैंने आपको वापस बता दिया, ध्यान देखा नहीं। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन, अब देखो सिंपल, इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला आ गया और आपको इस तरीके से जो है 72 देखने को मिल गया, क्योंकि आगे गैप कितना होने वाला था 22 का, तो 72 आ गया आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और तरीके से देखेंगे, ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपको एक ही पैटर्न देखने को मिले, हो सकता है कोई दूसरा बच्चा इसको दूसरे तरीके से करेगा। वो कैसे करेगा, 1 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी क्या किया था, हाँ 1, हाँ इंटू 2, सॉरी प्लस नहीं, इंटू चल रहे हैं ना हमारे से, इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद में 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 3 9 और 2 9 इंटू 2 करेंगे तो 18। उसके अलावा 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 32। तो इसी तरीके से आगे जाएंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो 6 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। देखो इसी तरीके से इसका आंसर भी आ गया। आपने एक डायरेक्ट इसको इस तरीके से सोल्व किया, ये भी आपके ऑप्शन में सही है, इस हिसाब से भी 72 आएगा और वो आपका एकदम सही जवाब है। अगर इसको इसी तरीके से सोल्व करने के जाओगे तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है एक सीरीज़ एक ही तरीके से सोल्व हो। अगर किसी और बच्चे ने मान लीजिए उसको दूसरे तरीके से किया है तो पॉसिबिलिटी है कि उस दूसरे तरीके से जो किया उस सीरीज़ के हिसाब से भी सही आंसर देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम मिक्स सीरीज का। मिक्स्ड सीरीज में किस तरीके से आएगा, देखो क्वेश्चन 2, 3, 10, 15 और 26 जो है हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है। अब इसमें देखो 2 + 1 3, ओके, 3 + 10, 3 + 7 +7, फिर यहाँ पे +5, फिर यहाँ पे +11। अब बताओ क्या करें इसको, कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम्हें इसके अंदर कि कुछ और इसके अंदर इस तरीके का। अब नेक्स्ट क्या आएगा हम कैसे बताएं, इसके अंदर कुछ पता चलेगा, इसके अंदर नहीं चलेगा इसके अंदर कुछ पता। लेकिन इस क्वेश्चन को आप जो है वो जैसे हमने स्टेप अप वाला क्वेश्चन किया था उस स्टेप अप वाले क्वेश्चन के तरीके से करके देखो। ठीक है, उस तरीके से अगर करके देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया +6, यहाँ पे -2, क्योंकि 7 में से ये गए तो कितना बचेंगे 5, -2। फिर यहाँ पे वापस जाएंगे कितने आएंगे +6। देखो +6 -2 +6, तो अगला भी इसका मतलब है -2 ही आएगा। अगर ये -2 हम इसमें करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 9, ओके 9 आएंगे यहाँ पे। अगर इस जगह पे 9 यहाँ पे है ये -2 पे, तो ये जो 9 है इसमें प्लस होके आगे बढ़ेगा, तो 26 + 9 = 35। ये आपका फाइनल आंसर इसमें होगा। कई बार सिंपल सीरीज भी पूछ सकता है वो आपसे, जैसे क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर करने को कह दिया जाए 4, 16,
फिर उसके बाद में 36, इस तरीके की एक सीरीज़ पूछ लिया जाए और लास्ट में जाके कुछ भी हो, तो इसका आंसर देना तो बड़ी बात नहीं है। 2 का स्क्वायर है यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है। तो इसी तरीके से आगे कुछ भी पूछे तो इस तरीके का क्वेश्चन तो करना कोई टफ नहीं है। ये तो आप आराम से ईजिली, अगर आएगा भी सही तो इसको देख के आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ओके, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको जो है आपके पेपर में देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि ऐसी सीरीज भी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे मैं लिखूं गलत कर दिया, 1 8 3 6 4 4 5 2 और अगले दोनों डिजिट आपसे वो पूछ सकता है इस तरीके से कि जो है आगे किस तरीके से अगला हमारे पास में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें देखो ये ओड इवन सीक्वेंस है, ओड इवन वाला है, लेकिन इसमें किया क्या है सॉरी, इसमें देखेंगे हम तो इसमें 2 सीरीज एक साथ में चल रही है। 2 सीरीज एक साथ में कैसे, 1 3, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, सॉरी, ये 5 4, यहाँ पे 7 2, ठीक है, ये 5, फिर इसके बाद में हमें 7 देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखने के ले जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें 9 आएगा। और इसके नेक्स्ट वाला अगर इधर से शुरू करते हैं हम, तो ये जैसे 2 है, ये सीरीज इधर जा रही है। अब ये इजी क्वेश्चन मैंने बना के तुरंत आपको करवाया, तो हो सकता है इजी देखने को मिल जाए। कई बार ये क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, कैसे वहाँ आगे करेंगे क्वेश्चन उसमें देखना। ये रिवर्स में जा रही है, देखो, ठीक है, 2 2 2 के माइनस में जा रही है, या इसको बोल सकते हैं इवन नंबर है। तो अगर इस जगह पे 9 है तो माइनस भी 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को एक मिल सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और इसमें कोई फॉर्मेट अगर मुझे याद आता है तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन और अगर है, जैसे हाँ, एक क्वेश्चन सिंपल आपको इसमें ये भी देखने को मिलता है, 61, जैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ, 52 63 94 46 और अगला हमें आपको बताना है। अब इसमें देखो, आप करके देखो, ट्राई करके, इस वाली सीक्वेंस को आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। इसमें प्लस कर लो, माइनस कर लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक तरीके से देखने जाओगे तो इसको देखो, कैसे देखो, ये 61 है, इसको 16 लिखो, ये 25, ये 36, ये 49, ये 64। आपने अगर अब आपको पकड़ में आ गया, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 9 का स्क्वायर। लेकिन 9 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 81। अब आपको ऑप्शन में ये 81 लिखा हुआ मिलेगा और एक आपको ऑप्शन में 18 लिखा हुआ मिलेगा। बस यही गड़बड़ करेंगे कई बच्चे, क्वेश्चन को पकड़े या सीरीज भी आप कर लोगे, लेकिन इस चीज़ के अंदर जो है कई सारे बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में 81 लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अगर हमें सीरीज में रिवर्स दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी 18 ही लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना स्पेशल, कि सीरीज में अगर उल्टा दिया हुआ है तो वहाँ 81 लिख के नहीं आना, जबकि आपको 81 जो है आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा ये ऑप्शन में 81। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको जो 81 है वो 100% देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो एक फॉर्मेट आपके पास में ये हो सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नहीं है। बाकी फिर गुणा भाग जोड़ बाकी वाले जितने भी हैं वो वाले सीरीज़ मिलती है। बेसिक जो सीरीज़ होती है, जो मतलब कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, वो इन्हीं फॉर्मेटों में से कोई एक फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा फॉर्मेट को आपको ध्यान नहीं देना है। अगर मान लीजिए कि किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है तो हो सकता है कोई टफ़ क्वेश्चन बना के दे दे वो, जिसकी सीरीज़ को आप क्रैक ही नहीं कर पाओ, तो वो आपके लिए नहीं होगा, वो मैक्सिमम बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा। अगर कुछ नहीं कर दिया
तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार जो है बच्चे कर भी लेते हैं, या ये जो सीरीज़ होती है इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते आप। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में क्लिक हो गया, चाहे वो सीरीज़ कितनी भी टफ क्यों ना हो, आप उसको तुरंत क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर कोई इजी सीरीज़ है और उस टाइम पे आपका दिमाग बिजी है, प्रेशर लेके बैठे हुए हो, तो फिर वहाँ पे ये टफ हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ क्लिक के ऊपर होता है कि आपके दिमाग ने उस चीज़ को कैच किया या नहीं किया। टफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ईजी नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं होती। जो जब कर जाएगा उसके लिए ईजी हो जाती है, और जो जब अगर मान लीजिए एक ईजी सब वो आ रखी है, उसको भी अगर आप वो नहीं कर पाए, चाहे आप कितना भी उस रीजनिंग अच्छी पढ़ के गए हो, तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा प्रेशर ना लो, और इस तरीके के क्वेश्चन आए उसको कूल होके एकदम शांत माइंड से आप उसको सोचो, उसको देखो अच्छे से, क्वेश्चन को 5-10 सेकंड देखोगे आप अच्छे से गौर करके, तो जो मैंने तरीके बताए उन तरीकों में से सारे जितने भी हैं आपके दिमाग में होकर एक बार सर्कुलेट हो जाने चाहिए। उसके बाद जैसे आप उस क्वेश्चन पर कुछ ऑपरेशन करने जाओगे, ज़रूर आप उसको फाइंड कर लोगे। तो ये पूरी हमारी एक नंबर सीरीज़ के पैटर्न थे। और भी क्वेश्चन कई सारे इसके अंदर आते हैं, वो इतने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इतने ही क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है। इससे आगे जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो हम आगे देखेंगे, जिसमें शायद ओड वन आउट या कुछ ऐसा टॉपिक होगा। फ़िलहाल के लिए इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप टेलीग्राम से ले लेना, वहाँ पे मैंने PDF वगैरह अपडेट की हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मिसिंग नंबर। जो नंबर सीरीज़ का है उसी का एक ये पार्ट है। आपने नंबर सीरीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा, और जहाँ तक है उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे आपके क्लियर होंगे। तो इसी में आगे एक और जो हमारा टाइप आता है नंबर सीरीज़ का, ये होता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से जिस तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं हम उसी तरीके से पढ़ते हैं, कोई टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और जितना छोटा वीडियो है उतना छोटा हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, और उतने ही क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन होइए, और ज्वाइन होने के बाद आप वहाँ पे इससे रिलेटेड जितने जो PDF है या जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करनी है वो डाउनलोड करके आप आराम से वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप जो ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि आपको हो सकता है कोई टेबल टाइप से मिल जाए या कोई मैट्रिक्स टाइप से मिल जाए, इस तरीके से। ओके, अब इसमें आपको नंबर दिए हुए होंगे यहाँ पे, कि जैसे ये पूरा हो गया। अब इसमें वो अलग अलग नंबर लिख के दे देगा, जिससे आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा होने वाला है। जैसे मैंने कहा 15, 7, 3, 225, 70, ये आपसे पूछ रहा है वो। उसके अलावा 30, 20 और 8, ये आपके पास में क्वेश्चन। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो एक तरीके से नंबर सीरीज ही होता है, बस इसमें क्या है कि उस सीरीज को थोड़ा तोड़ मोड़ के या उसमें एक मल्टीपल सीरीज दे के या उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि आपका ये क्वेश्चन एक मिसिंग नंबर का बन जाता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो एक चीज़ ध्यान से देखो, 15 × 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, कितना होगा 450 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना है 225। मतलब बीच वाला जो नंबर है आपका वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड बाई 2 करेंगे उसमें, तो आपका बीच वाला नंबर आपको देखने को मिलेगा। सेम इसी में भी इसी तरीके से 7 × 20 डिवाइड बाई 2 बराबर 140 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 70, ये आ गया। अब इसमें भी इसी तरीके से होगा, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 3 × 8 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12।
तो कितना आंसर आया हमारे पास में 12, ये हमको आंसर इसमें देखने को मिलेगा। तो यही हमारा जो है इसका आंसर होगा। तो ये होती है हमारी एक मिसिंग नंबर सीरीज। अब इस मिसिंग नंबर सीरीज में 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, 2-3 टाइप जो भी है इसकी। उसके बाद जो है आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे कोई मतलब निकले नहीं होगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका जो खुद से सोचने का नज़रिया है वो जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक मेरे करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा। एक ये टाइप है, इसके अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बताया जाता है इसको। तो हम एक बार इस तरीके के क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसमें क्या किया हुआ है, टेबल सॉरी 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 ठीक है। 4 7 9 8 6 8 3 7 9 35 49 और ये क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये एक अच्छा स्टैंडर्ड पैटर्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसमें आप देखो गौर करके कि 4 8 3 7 9 8 6 8 3 7 9, मतलब ये जो नंबर आप देखोगे ना, एक बार देखते ही आपको पता चलेगा कि यार ये तो सारे नंबर आसपास है। लेकिन ये जो लास्ट वाली लाइन इसमें दी हुई है, ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी बड़ी है, तो इसका मतलब ना कुछ मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर किया हुआ है। आपका दिमाग इस तरीके से काम करना चाहिए कि जो छोटे नंबर दिए हुए या तो मल्टीप्लिकेशन टाइप से या हो सकता है एडिशन टाइप से हो, कि जैसे इन सबको ऐड करेंगे 8 और 4 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो 15 तो हुआ नहीं है, तो ये तो गड़बड़ है, तो मतलब एडिशन तो नहीं है इसके अंदर, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो। तो मल्टीप्लिकेशन करके देखें हम, 4 इंटू 8 32 प्लस 3 35, देखो 35 आ गया। अब इसमें आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है यही पैटर्न हो। देखें हम कुछ और तरीके से भी करके देखते हैं इसको। 4 इंटू 3 करेंगे 12 प्लस 8 20, ये तो नहीं होगा। 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27, ये भी नहीं होगा। मतलब एक ही है, इसी तरीके से आता है। अब इसको इस यहाँ से करके देंगे, 7 इंटू 6 42 प्लस 7 कितना है 49, ये भी ठीक है। 9 इंटू 8 कितना हुआ 72 प्लस 9 कितना बनेगा 81। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 81, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखनी, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता है तो इस चीज़ में यही चीज़ ध्यान रखना, यही पैटर्न बनेगा। ये क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से 4 के बॉक्स में आ जाए, नीचे टोटल वो हो, आपको जहाँ भी 4 के स्क्वायर के मिल जाए, तो आपको यही करना है कि 3 का यूज करके 4 को लाना है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या हो सकता है, आपका मल्टीप्लिकेशन जो है हो सकता है इस तरीके से किया हुआ हो, या हो सकता है इन दोनों का किया हुआ हो, या इधर से इन दोनों का किया हुआ हो, या इन दोनों का किया हुआ हो, और फिर उसमें ऐड की, इन तीनों को ही आपस में किसी ना किसी तरीके से तोड़ मोड़ के ऐड किया जाता हो, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। इसको आप जो है कंफर्म समझो कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आया तो उसका पैटर्न 101% यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस इन्हीं में ऊपर नीचे होगा। तो इस क्वेश्चन को स्पेशल याद रखना मेरी तरफ से। इस क्वेश्चन का जो मैंने बताया है कि इस क्वेश्चन में जो है आपको इसी तरीके का देखने का मिलेगा, तो इसको हमेशा याद रखना। अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो आपको इसी तरीके से इसको करना होगा। ठीक है, और अगर इसमें देखते हैं मिसिंग नंबर के अंदर कोई और पैटर्न जो होता है हमारा, तो अब ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कि आपको हमेशा यही देखने को मिले। हो सकता है कई बार आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि जैसे आपको पास में जो है एक पूरा सर्कल दिया, अरे यार कैसा सर्कल बनाए ये,
ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास में ये सर्कल बनाया। अब वो क्या कर सकता है आपको कि इस तरीके से दे सकता है कि जैसे मान लीजिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब क्या लाइन भी बनानी पड़ेगी, अभी हमने जो है थोड़ा अलग जगह से पढ़ाना शुरू किया है, इस वजह से सेटअप सेट हो नहीं पा रहा है, तो ये बार बार प्रॉब्लम आती रहेगी। थोड़े दिनों के लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा, तब तक हम इसको सेट कर देंगे। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें यहाँ पे मान लीजिए 4 लिखा है, यहाँ पे आपको 7, 11, 64, 340, ओह एक सेकेंड आप रुकिए ना, अब देखते हैं। 4, 7, 11, 343, ओके, एक फिर से गड़बड़ कर दिया, 64 और 343, और यहाँ से आपको पूछा गया क्वेश्चन। इसमें इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आप अगर इसको ढंग से देखोगे तो देखो, एक अगर इसको अच्छी तरीके से आप मुआयना करके देखोगे तो इसमें आपको एक चीज़ सामने दिखाई देगी कि जैसे 4 है, 4 के सामने जो नंबर आ रहा है वो 64 है। तो 4 के सामने का नंबर 64 कब आ सकता है? जब 4 का क्यूब करोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 64, क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे, 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा। वैसे 7 है, 7 के सामने अगर आपके पास में नंबर मिल रहा है वो 343 है, तो 7 का इस क्यूब करेंगे हम तो 49 इंटू 7 वापस करेंगे तो ये हमें मिलता है 343। आपको वैसे याद होना चाहिए कि 10 तक तो कम से कम स्क्वायर और क्यूब सारे के सारे कि किसका स्क्वायर क्या होता है, किसका क्यूब क्या होता है, ताकि आपका टाइम बच सके। मुझे डायरेक्ट पता है 7 का क्यूब जो है 343 होता है, मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी करके देख सकते हो। और अगर इस तरीके के इस साइड में अगर हम जाके देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, एक सेकेंड रुकिए, अगर इस साइड में हम जाके देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, इस वाले में, तो इसके सामने नंबर कौन सा है? हमें 11 दिख रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, 11 का क्यूब क्या होगा? 11 इंटू 11 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 121 इंटू 11 अगर करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1331। डायरेक्ट 11 का क्यूब याद रखिए, वैसे 1331 होता है, तो डायरेक्ट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरीके से आप कर लीजिए। स्क्वायर तो लगभग आपको याद होना ही चाहिए, 15-20 तक के स्क्वायर आप करके जाओ, तो इसका जो फाइनल आंसर हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1331। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। फॉर्मेट है, अब मिसिंग नंबर में फॉर्मेट, वो आपको क्यूब बना दे, टेबल बना दे, स्क्वायर बना दे, कुछ भी बना के दे सकता है, इसका कोई अंत नहीं है कि हाँ वो आपको फिक्स की यही बना के देगा, नहीं। हम जैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखो अलग टाइप देखेंगे। अभी मान लीजिए वो आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन दे सकता है, ये शायद सही से दिख नहीं रहा होगा आपको, पेन चेंज कर लेता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करेगा आपको, वो यहाँ पे लिख के देगा 3 नंबर जैसे कुछ भी लिख के देते हैं, 60, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। इसमें उसने आपको लिख के दे दिया 1 2 6 7 और यहाँ बीच में लिख के देगा, एक सेकेंड,
बीच में उसने लिख के दे दिया 84। ओके, उसके बाद में तीसरे वाले में दे दिया उसने 1 3 3 10 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको ये बताना है इस जगह पे। इस तरीके का मिसिंग नंबर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर क्या करना होगा, इसके अंदर आपको देखना है कि इनमें जो फॉर्मेट है दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर वही पैटर्न का यूज़ करके आपको इसका जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो है कैसे मिला हमको, ठीक है। तो इसको देखने के लिए देखो 5 × 3 करेंगे आमने सामने, 5 × 3 है यहाँ पे, 5 × 3 इंटू 4 × 1, इस तरीके से करके देखते हैं। तो कितना हो गया, 15 × 4 करेंगे तो हमारे पास में हो गया 60, ठीक है, ये आ गया। अब इस तरीके से ये भी होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा 7 × 2 × 1 × 6, तो कितना होगा 84। ओके, ये 84 मिला। अब इसमें भी यही पैटर्न होना चाहिए, तो क्या करेंगे 3 × 3 × 1 × 10, तो 9 × 10 बराबर कितना हो गया 90। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का भी पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और पैटर्न है इसके अंदर, वो भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से पैटर्न देखने चलेंगे हम तो इतने पैटर्न हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप करते रहो, बस आते रहेंगे, जितने भी करते रहोगे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इन सब पे ध्यान नहीं देना है हमको। जो हमारे पास में मेन जो दिए थे बस उन्हीं पे हमको ध्यान देके चलना है। वैसे मैं एक क्वेश्चन और इसका लास्ट करवा देता हूँ आपको, किस तरीके का पैटर्न भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें क्या करेगा, हो सकता है कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बना के दे दे, ठीक है, एक ट्राइंगल इधर बना के दे दे और इनके साइड में नंबर लिख देगा 64 36 49, बीच में 21, यहाँ 121 81 100, और वो कह रहा है कि आपको कि बीच वाला जो नंबर है वो हमें फाइंड करके बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप देखने जाओगे तो देखो, इसको गौर से देखो। मैं तो अब यही नुकसान होता है, मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन लिखता हूँ, उसके तुरंत बाद में आपको सोल्व करके दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कई बार किए हुए हैं, कई बार इनको देखा हुआ है। जब मैंने क्वेश्चन को पिक किया तो तब मैंने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, तो मैं तो जैसे इनको देखने जाता हूँ मुझे तुरंत इसका पता आइडिया लग जाता है। लेकिन आपके लिए नए होते हैं, फिर मैं आपको इसके लिए लिखने के लिए टाइम दूँ, उसको सोल्व करने के लिए टाइम दूँ, तब जाके आपका दिमाग इसमें क्लिक करेगा। और यहाँ हम तुरंत पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ में हम ये चीज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कम से कम भी नहीं तो 10-15 नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखो। ये 15 क्वेश्चन का सेट जो है मैंने बनाया हुआ है, जिनमें से कुछ मैं यहाँ करवा देता हूँ, बाकी जो है उस PDF में आपको मिलेंगे, जो टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहाँ से जाके लो। इसको देखो, अगर इसमें करने जाते हैं हम तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ओके, कितना हुआ 6 7 8 का स्क्वायर। ऐड करेंगे 6 4 12 13 और 8 21, तो इन तीनों का ऐड जो होगा 8 + 6 + 7, ये कितना हो गया 21, और यही बीच में लिखा हुआ है। वैसे इसमें जाएंगे 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएंगे तो 10 + 9 + 11 कितने होंगे 30, तो बीच में कितना लिखा हुआ मिलना चाहिए था हमें 30। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर के। इनके अलावा भी काफ़ी और भी पैटर्न होते हैं, लेकिन इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इतना भी कर लोगे तो भी आप बाकी पैटर्न खुद से कर पाओगे। ओके, तो ये जो आपका था मिसिंग नंबर एक टॉपिक था। अब इस टॉपिक की प्रैक्टिस आप कीजिएगा, और जितने पीछे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं सारे जो टॉपिक थे उनको एक एक करके देखने की कोशिश करिए, छोटी छोटी वीडियो बनाइए ताकि ज़्यादा आपको टाइम ना लगे। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय हिंद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।